लाविका, जल्दी बैठो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। अच्छा दीदी, ठीक है, आ रही हूँ। दीदी, आज आप कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? पता नहीं लाविका, दिल ठीक नहीं लग रहा। कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। चलो ऑटो से चलते हैं, वक्त बहुत कम है। दोनों बहनें सड़क किनारे पहुंची और एक ऑटो रिक्शा रोका। भैया, ऑटो चलेगा क्या? ऑटो चालक रामू ने हामी भरी, हाँ बहन जी बैठ जाओ। लेकिन ऑटो बैठ चलने जाओ। ही वाला था कि तभी एक पुलिस वाहन सामने आकर रुक गया और उसमें से उतरे इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह और उनका साथी हवलदार। इंस्पेक्टर विक्रांत ने गुर्राते हुए कहा, रुको, कागजात दिखाओ। रामू घबराया। कांपते हाथों से उसने कागज निकाले। ये देखो, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कहां है? इंस्पेक्टर की आवाज और ऊंची हो गई। साहब, गलती से घर पे रह गया है, कल लाके दिखा दूंगा। एक बार माफ कर दीजिए। रामू ने हाथ जोड़ लिए। माफी? चालान कटेगा। एक पल रुककर खतरनाक लहजे में, या फिर 2000 रुपए अभी भरो तो छोड़ दूंगा। साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो दिन की पहली सवारी है। कल जो कमाया था वो घर चला गया। गुस्से में फटते हुए, तो फिर फिर ऑटो ऑटो यहीं यहीं रुकता है और तू जेल जाएगा। इंस्पेक्टर ने रामू का कॉलर पकड़ लिया। तभी लाविका की दीदी आगे बढ़ी। आपको इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये गरीब आदमी मेहनत करके अपना घर चलाता है और आप उससे रिश्वत मांग रहे हैं। इंस्पेक्टर की आवाज तेज लेकिन काबू में। इंस्पेक्टर विक्रांत बोला, अरे तू कौन होती है मुझे सबक सिखाने वाली? चुपचाप बैठ जा, वरना तुझे भी पकड़ लूंगा। आप पुलिस की वर्दी पहनकर ये सब कर रहे हैं? यही है आपका कर्तव्य, गरीबों को लूटना? इंस्पेक्टर गुस्से में पर कंट्रोल में। ए हवलदार, इस औरत को गिरफ्तार करो। ये पुलिस के काम में बाधा डाल रही है। लाविका डरी हुई धीमी आवाज, दीदी चलो यहां से। डरो मत लाविका। इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर, आप जो कर रहे हैं उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। दीदी ने फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और कुछ आदेश दिए। कुछ ही मिनटों में एक और पुलिस गाड़ी वहां आ पहुंची। उसमें से एक वरिष्ठ अधिकारी उतरे। वरिष्ठ अधिकारी ने सलाम किया और कहा, मैडम, सब कुछ ठीक है ना? इंस्पेक्टर विक्रांत हैरान रह गया। मैडम? ये कौन मैडम? वरिष्ठ अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा, ये हमारे जिले की नई डीएम श्रीमती आदिति शर्मा जी हैं। इंस्पेक्टर विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डीएम मैडम ने गंभीर स्वर में कहा, इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह, आपने न सिर्फ एक निर्दोष ऑटो चालक को प्रताड़ित किया, बल्कि रिश्वत मांगी और एक महिला यानी मुझे धमकाया। आप वर्दी के लायक नहीं हैं। मैडम, इंस्पेक्टर हाथ जोड़ने लगा। माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। डीएम मैडम ने सख्त लहजे में कहा, कानून पूछता है कि अपराध क्या हुआ। आपको तुरंत निलंबित किया जाता है और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगले दिन डीएम मैडम ने सादे कपड़ों में थाने का निरीक्षण करने का फैसला किया। एक आम नागरिक की तरह वो थाने पहुंची और शांति से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहा। लेकिन थाने में मौजूद इंस्पेक्टर रोहित मेहता ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, घृणा भरी नजर से। इंस्पेक्टर रोहित बोला, क्या चाहिए? क्या चाहिए? रिपोर्ट लिखवानी है, 3000 रुपए लगेंगे। डीएम मैडम बोली, कानून में रिपोर्ट दर्ज करने की कोई फीस नहीं होती। यहां मेरा कानून चलता है। पैसे नहीं है तो अभी निकलो यहां से। तभी डीएम मैडम ने अपना ऑफिशियल कार्ड निकाला। डीएम मैडम तेज ठंडी आवाज में, क्या अब भी आपका ही कानून चलेगा इंस्पेक्टर साहब? इतना सुनते ही
पूरे थाने का माहौल बदल गया। इंस्पेक्टर रोहित का चेहरा उतर गया, कांस्टेबल स्तब्ध रह गए और थाने में सन्नाटा छा गया। इसके बाद डीएम मैडम ने पूरे थाने की कड़ी जांच का आदेश दिया। जांच में सामने आया एक कड़वा सच। इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह और इंस्पेक्टर रोहित मेहता मिलकर एक पूरा सिस्टम चला रहे थे। एक ऐसा सिस्टम जहां निर्दोष लोगों से रिश्वत वसूली जाती थी और कानून का खुलकर मजाक उड़ाया जाता था। मामला पहुंचा अदालत तक। कोर्ट की कार्यवाही में सभी सबूत पेश किए गए। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाह और ऑटो चालक रामू की साहसी गवाही। हर सबूत ने एक एक करके दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के अपराध उजागर कर दिए। और फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसला साफ था। इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह और इंस्पेक्टर रोहित मेहता दोनों को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाता है। रिश्वतखोरी, गबन और जनता के प्रति दुर्व्यवहार के मामलों में दोनों को 7-7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई जाती है और ऑटो चालक रामू को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। उस पर लगाए गए सभी जुर्माने तुरंत माफ किए जाते हैं। इस जिले में यह मामला एक मिसाल बन गया। डीएम मैडम ने सभी थानों और सरकारी दफ्तरों में एक विशेष शिकायत बॉक्स और हेल्पलाइन नंबर शुरू करवाया ताकि अब कोई भी आम आदमी डर के बिना अपनी शिकायत दर्ज करा सके। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम आदित्य शर्मा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, डीएम मैडम, ये जीत न्याय की जीत है और जुल्म की हार। संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। हमारी वर्दी और हमारे ओहदे जनता की सेवा के लिए हैं, उन्हें डराने या लूटने के लिए नहीं। अब इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून का राज चलेगा। ऑटो चालक रामू और उसके साथी चालक डीएम मैडम का दिल से धन्यवाद करते हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन इसका संदेश बहुत असली है। साहस और न्याय के लिए खड़े होने की ताकत हर इंसान में होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और कानून का सही पालन करवाना हर नागरिक का कर्तव्य है। याद रखिए, डरना नहीं, लड़ना है।